तो बस एक दिन और बचा है नीट एग्ज़ाम में, और फिर कल इस टाइम पे सभी लोग कोई किसी रूट में फंसा हुआ होगा, बस से ट्रैवल कर रहा होगा, कोई एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच चुका होगा, कोई टेंस्ड होगा, कोई नर्वस होगा, किसी के स्ट्रेस आया हुआ होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा। काफ़ी चीज़ें होगी कल, और एक दिन बचा है। बस फाइनल बात कहनी थी आपको कि बस इंतज़ार ख़त्म है। बस जिसने पढ़ाई की है उसका रिज़ल्ट आएगा। मैंने नहीं की, मुझे मुझे मालूम है मैंने नहीं की, और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं की। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल भी मैं यही कहूँगा। एफ़र्ट ये लगा रहा हूँ मैं कि अगले साल इस चीज़ से दूर रहूँ कि मैं जैसे हर साल टालता जा रहा हूँ कि नेक्स्ट साल, नेक्स्ट ईयर। तो इस बार वो एफ़र्ट नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं जितना हो सके इस साल एफ़र्ट लगाऊँ कि अगले साल जो एग्ज़ाम हो तो मैं ऐसा ना बोलूँ कि अगले साल, मैं बोलूँ इसी साल होना है इस बार। और बस कुछ नहीं, अब कल एग्ज़ाम है 2025 का। जिसको भी टेंशन हो रही है, जो कि लाजमी है, टेंशन सबको होती है, मेरे को भी हो रखी है। मेरे को कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे एग्ज़ाम दे के सिलेक्ट होना है, कितने नंबर आएंगे। मुझे भी पता है लगभग एक महीने पढ़ने से कुछ सिलेक्शन नहीं होता है, और ना ही अच्छे नंबर आते हैं। बाकी वही है, एक तरीके से इसको मॉक टेस्ट के तरीके से यूज़ लूँगा मैं, कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको अचानक संडे आया है, इसको संडे को मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, बस उस तरीके से मैं इसको एज्यूम करूँगा। बाकी थोड़ा ट्रैवल होगा काफ़ी, जैसे ऑफलाइन जा रहे हैं उनके लिए तो एक सा ही है, क्योंकि वो जैसे ऑफलाइन में कोचिंग में पेपर देने जाते हैं मॉक टेस्ट, उसमें भी वो थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी डिस्टेंस का इशू आएगा। बाकी ट्रैवलिंग उनके लिए, ऑनलाइन वालों के लिए थोड़ा टफ होने वाला है। मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन वालों को होगा, पर कोई नहीं, एक दिन के लिए चलता है, इसी दिन के लिए तो तैयारी करते हैं। बाकी मैंने देख लिया है, अपना एडमिट कार्ड वगैरह निकाल लिया है मैंने अपनी सिटी देख ली है। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे पास वाले ही शहर में, जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही है। और काफ़ी दूर भी नहीं है एकदम, जहाँ पे बस से जाके एकदम सबसे पहले जहाँ पे स्टॉप लेती है वहीं पे आ गया है। बेस्ट चीज़ है वो, मतलब एक्स्ट्रा माथापच्ची जो आती है ना, वो उससे बच चुका हूँ मैं। एंड टेंशन मत लो बस, मेरे को टेंशन हो रखी है, क्योंकि इस बार आधार अपडेट से रिलेटेड काफ़ी वो स्ट्रिक्टनेस आ रखी है कि एनटीए बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेकर के, कि आधार कार्ड का अपडेट होना ज़रूरी है। पर सच बताऊं तो मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं है। इवन मेरे नाम में भी एक इशू आ रखा है कास्ट रिलेटेड। तो टेंशन उस चीज़ की सबसे ज़्यादा है मेरे को कि बाहर ना निकाल दे, अंदर ले लेंगे तो बढ़िया चीज़ है। वैसे मैं 10th की मार्कशीट लेके जाऊंगा साथ में। बाकी फिर भी टेंशन तो रहती है, क्योंकि एनटीए ने इस बार स्पेसिफिकली बोला है कि आधार कार्ड अपडेट होना ज़रूरी है। पर मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं है, मैंने करवाया है, पर वो इतना जल्दी आएगा नहीं, वो करीब 1-2 महीने बाद आएगा। तब तक नीट का एग्ज़ाम तो कल ही है, तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी टेंशन्स आती रहेंगी, धीरे धीरे सॉल्यूशंस आते रहेंगे। उनको सॉल्यूशन, जितने भी टेंशन आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको सॉल्व करते करते जाएंगे। तभी धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि अभी एक महीने में प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, बाद के महीनों में प्रॉब्लम्स कम आएगी, नहीं। प्रॉब्लम हर महीने आएगी। वो हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हमने किस माइंडसेट से उसके लिए तैयारी की है। अगर हमने ये कह दिया है कि नहीं, ये माइंडसेट अपना यही है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि ये, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर मारना। और बस लास्ट एक दिन बचा है, एक दिन में तो क्या ही हो सकता है, बस यही है, स्लीप को मत बिगाड़ो, स्लीप को मत ही बिगाड़ो। मैं तो कह रहा हूँ कि स्लीप मत बिगाड़ो यार। मैंने खुद ने आज अच्छी नींद ली है। मैं रात को रोज़ाना के टाइम पे सोया था, पर सुबह उठने में मेरे को करीब आधा घंटे लेट हो गया था, मैं आधा पौना घंटा।
तो मैंने कहा कोई नहीं, अच्छी नींद आएगी। अभी मैं दिन में भी सोऊंगा थोड़ा और रात को भी क्लियर नींद लूँगा मैं, क्योंकि रिफ्रेश माइंड होता है ना उसमें। एग्ज़ाम अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे रहे हो, आपको लग रहा है नहीं भी हो रहा है, फिर भी थोड़ी बहुत आपको ऐसा लगेगा कि यस कुछ तो आ रहा है। और अगर स्लीप एकदम आँखों में नींद भरी पड़ी है तो ना तो आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे, अगर आपको आता हुआ होगा तो भी वो कहते हैं ना ब्रेन फॉग आ जाता है। अगर आपकी नींद है, आपके थके हुए हो, आँखों में नींद भरी पड़ी है, तो आपके जब भी आप पेपर देने लगते हो आपके ब्रेन फॉग आ जाता है। मतलब दिमाग और जो थिंकिंग प्रोसेस है कि जिस आंसर वाली उसके बीच में कि यहाँ आंसर है, ये हम सोच रहे हैं, हमको यहाँ ट्रैवल करना है, पर यहाँ पे फॉग आ जाता है, हम ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसको आंसर होगा क्या। तो वो चीज़ें, यही टेंशन स्ट्रेस इसकी वजह से होती है। खाना खाना पीना एकदम सही रखना भाई। मैं तो कह रहा हूँ खाना पीना सबसे अच्छा रखना। वो जो होता है ना दही चीनी खा के जाना चाहिए। वो क्यों होता है, क्योंकि ये जून मई का महीना है अपना, और इसमें गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, दिमाग जो है वो गर्म रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। तो जो दही होता है वो और चीनी मिलकर क्या है, आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि चीनी ग्लूकोज का सोर्स है और कार्ब्स ग्लूकोज का सोर्स है। बाकी जो दही है वो सब चीज़ों का सोर्स है, क्योंकि दही एक बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें सारे एसेंशियल्स जो भी हमको रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। प्लस वो हमारे शरीर को ना ठंडक प्रोवाइड कराता है, तो वो चीज़ भी सबसे बेस्ट होती है। तो बस यही कहूँगा, लास्ट दिन है, मज़े से दे के आना है पेपर। अगर आपने सोच लिया है कि मेरे को क्या बोलते हैं ड्रॉप लेना है, तो ये टेंशन मत लो कि ये एग्ज़ाम मेरा कैसे जाएगा। जब आपने सोच ही लिया है कि ड्रॉप ही लेना है, तो फिर वो मत सोचो कि आज का पेपर कैसा होगा नहीं होगा। पर बस इतना है कि पेपर दे के आने के बाद, हाँ, उसी दिन रात को बैठ के पेपर एनालिसिस करना है। वो तो देखो, अगर आपने तैयारी की ही नहीं है तो पेपर एनालिसिस करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि एनालिसिस भी तभी समझ में आती है जब आपको पेपर का अनुभव हो, आपको पता हो कि मैंने ये किया है, ये नहीं किया है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो वो एनालिसिस में टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा अगर आपको लगता है तो करिए। बाकी मैं तो डिपेंड करेगा कि मैं एनालिसिस करूं या ना करूं। बाकी जैसे एग्ज़ाम 5 तारीख को, 4 तारीख को आपने एग्ज़ाम दिया और रात को आए, जैसे मेरे को तो रात हो जाएगी, क्योंकि करीब 5 बजे तक वो होगा एग्ज़ाम। अभी 20 मिनट कम कर दिए हैं तो वो अलग बात हो गई है, उससे थोड़ा फ़ायदा ही है। तो 5 बजे तक वो एग्ज़ाम होगा, करीब 5 से 5:30 या पौने 6 बजे तक मुझे बस मिलेगी यहाँ आने के लिए मेरे गांव। वो भी करीब 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो करीब रात को, पूरी रात तो हो ही जाएगी मेरे को। फिर आके खाना वाना खा के अगर एनालिसिस करनी होगी तो कुल मिला के मेरे को 9-10 बज जाएंगे। तो अगर एनालिसिस के लिए मेरे पास टाइम होगा तो ही करूँगा, अदरवाइज़ मैं मेन फोकस क्या रखूँगा, मुझे अब से लेके जो भी बैच मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं यकीन 2.0 का वेट कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्ट करूँगा मैं कि 20 मई को या 25 मई को, वो 25 मई तक वो रिलीज़ हो जाएगा। तो मैं उसके वो काउंट करूँगा कि करीब 21 डेज़ हैं उसमें। तो उस 21 डेज़ में मैं जो आगे आने वाले जो सिलेबस क्या जैसे लेक्चर्स आएंगे उनका रिवीजन, तो वो शेड्यूल मैं पहले से बना लूँगा और फिर उसको प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश करूँगा। कि जैसे 9 से 3 बजे तक की अपनी लाइव क्लासेज होगी, तो मैं लाइव क्लासेस अच्छे से नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई का थोड़ा इश्यू है। तो लाइव मैं नहीं लूँगा, मैं थोड़ा लूँगा अलग, पर उस तरीके से नहीं लूँगा। मैं सुबह क्या जो भी है, सुबह स्टार्टिंग में रिवीजन वगैरह कर लूँगा, एनसीईआरटी वगैरह कर लूँगा, उसके बाद क्लासेस वगैरह करके नैप लेके थोड़ा बहुत रेस्ट करना, जो भी है खाना पीना वो सब बीच में करके उसके बाद रिवीजन करूँगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा। शॉर्ट नोट्स मैंने पिछली सालों में मैंने गलतियाँ की थी, मैंने शॉर्ट नोट्स फॉर्म नहीं किए थे, तो मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। और सच बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स अगर होंगे ना तो आप खुद फील करोगे कि लास्ट के जो दिन हैं उसमें कितनी हेल्प करते हैं। तो मैं पहले लेक्चर्स लूँगा, उनके नोट्स बनाऊँगा, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगा हर लेक्चर को। जैसे फिज़िक्स का लेक्चर हुआ है, बॉटनी का लेक्चर हुआ है और केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ है, उन तीनों के मैं आधे आधे घंटे का नोट्स, 1.5 घंटा मैं शॉर्ट नोट्स को दूंगा मिनिमम।
शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है भाई। मैं कहता हूँ गलती मैंने की है, आप मत करना। मैं इस बार उस गलती को सुधारूंगा, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स। मुझे पता है कि जैसे आपने लेक्चर लिया उसके जस्ट अगले दिन, जैसे आपने लेक्चर लिया इसके अगले ही दिन, अगले दिन नहीं उसी दिन आप जब अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो आपने देखा आपको सारी चीज़ें लेक्चर के सारी चीज़ें जो है ना वो लग रही है आपको कि इम्पोर्टेंट है। तो अगर ऐसा हो रहा है आपको कि जितना आपने शॉर्ट नोट्स में लिखा है वो सारी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाने लग बैठे हो और आपको सारी की सारी इम्पोर्टेंट लग रही है, तो मेरी सजेशन यही है कि थोड़ा रुको। जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाए उसके बाद जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स वाला चैप्टर है, उसमें केमिस्ट्री में क्या जूलॉजी में मेरे हिसाब से वही पढ़ाएंगे सबसे पहले अपने को। तो उसका पहले शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, पहले रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। फिर जब वो चैप्टर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स की स्टार्टिंग कर देना। मैं भी ट्राई करूँगा, अगर मेरे को ऐसा होगा कि जिस दिन मैंने लेक्चर लिया उसी दिन शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ और शॉर्ट नोट्स की जगह मैं वापस नोट्स ही छाप रहा हूँ, तो मैं उसको वेट करूँगा एक चैप्टर ख़त्म होने का, एक चैप्टर 5 दिन जो भी है, ताकि मेरे को भी फील होने लग जाए कि यस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। तो शॉर्ट नोट्स में लाने के लिए तो वो उस पर फोकस करना है। और एन को हर रोज़ मैं कह रहा हूँ कम से कम 1 घंटा एन को हर रोज़ स्पेशली अलग से दो। लेक्चर्स के साथ आपको एन कराई जाएगी। बैचेस बहुत बढ़िया है, मैं खुश हूँ कि मुझे ऐसा बैच मिलेगा। बाकी एन अपने को क्लासेस में करवा दी जाएगी और उसके बाद जब लेक्चर का रिवीजन करूँगा मैं तब भी एन करूँगा मैं, फिर अलग से भी मैं एन करूँगा। क्योंकि जब आप लेक्चर्स कर रहे होते हो ना तो स्पेसिफिक टाइप से अपने को जो टीचर ने समझाया है उस तरीके से हम सोच पाते हैं। लेकिन अगर अलग से हम अलग चैप्टर का कोई रिवीजन या कुछ कर रहे होते हैं एन रीडिंग, तो क्या है हम अपनी अप्रोच भी लगाते हैं, उसमें क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। तो मेरे टारगेट यही रहेंगे कि मैं या तो प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं रिवीजन का एक बढ़िया फंडा रखूँगा मैं कि आज जैसे लेक्चर हुए कल रिवीजन करूँगा मैं उन्हीं तीनों लेक्चर्स का, कल रिवीजन करूँगा मैं। अगर शॉर्ट नोट्स फॉर्म कर दिए हैं मैंने तो शॉर्ट नोट से करूँगा, अदरवाइज़ मैं ऊपर से एकदम बढ़िया तरीके से फिर रिवाइज करूँगा। मतलब डेली रिवाइज करूँगा मैं कि आज जो लेक्चर लिया उनका रिवीजन मैं कल करूँगा, कल जो लेक्चर लूँगा उसका आज करूँगा। जो भी है ऐसे जिस दिन लेक्चर लूँगा उसके अगले दिन मैं उसके लेक्चर का रिवीजन करने वाला हूँ। आज लिए उनका कल करूँगा, कल लिए उनका परसों करूँगा। इससे क्या होगा, एक तो वीकली रिवीजन हो, डेली रिवीजन होगा आपका, और वीकली भी रिवीजन करूँगा मैं पूरे हफ्ते जो भी मैंने पढ़ा है उसका। शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा मैं ताकि वीकली रिवीजन अच्छे से हो पाए। तो वीकली मैंने जो भी पढ़ा है उन सब का मैं पहले रिवीजन करूँगा। उसके बाद अगर एन और जो कि टेस्ट का सिलेबस है उसको भी अलग से रिवाइज कर उसका करना है, तो वो थोड़ा टफ तो होने वाला है स्टार्टिंग में। करीब 1 महीना, वो कहते हैं ना 21 डेज़ कुछ भी करो तो वो 21 डेज़ 1 महीना अपने को बहुत टफ लगने वाला है। उसमें अगर हमने हिम्मत नहीं आ रही तो फिर आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इजी लगता जाएगा, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वो ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। पहले पहले आपको हार्ड लगता जाएगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा इजी, फिर आपको आदत सी हो जाएगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रिवीजन भी कर रहे हो, आप लेक्चर्स भी ले रहे हो, आपका उनका भी रिवीजन कर रहे हो, एन करो, जो भी कर रहे हो, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। एंड मैंने काफ़ी गलतियाँ की है, मैं इस बार उन गलतियों को नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं अपना पूरा एफर्ट देने की कोशिश करूँगा। बाकी जिसने भी ड्रॉप लेने का सोचा है भाई, इस बार तो रगड़ना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया है आपको सेलेक्ट होना है तो ऐसे तो नहीं होना। मुझे भी पता है, जब मैं सोचता हूँ कि यार लेक्चर्स लेने हैं, उनका रिवीजन करना है, डीपीपी करनी है, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस, उनकी एनसीईआरटी फिर अलग से एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, फिर रिवीजन करना है, कल जो लेक्चर्स लिए उनका टेस्ट के सिलेबस का रिवीजन करना है, फिर अलग से एंड में जो भी मेरे वीक टॉपिक्स बच गए हैं टेस्ट से रिलेटेड हो, एनसीईआरटी रीडिंग से रिलेटेड हो, आज जो लेक्चर लिए उनके रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो तो उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये करीब 12-13 पता नहीं 14 घंटे उतने का हो सकता है, पर स्टार्टिंग में ये मेरे को 15 भी लग सकते हैं। धीरे धीरे मैं इसको समेटता जाऊँगा, मुझे ये समझ में आ जाएगा। तो बहुत टफ होने वाला है, पर ये वो है रास्ता जिससे गुजरना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है। 1 महीना तो मेरे को हो गया है, पर
वही है, मैं 3 लेक्चर नहीं लेता हूँ अभी, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं स्टार्टिंग 1 महीना 2 लेक्चर लूँगा, ताकि मेरा वो बन सके कि यस मैं 2 लेक्चर ले सकता हूँ, मैं एनसीईआरटी रीड कर सकता हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। फिर मैं 3 लेक्चर्स में अब जो है नीट के एग्ज़ाम से लेके जो पीडब्ल्यू का वो बैच आएगा, तब तक मैं 3 लेक्चर रिवीजन, एनसीईआरटी, प्रीवियस चैप्टर के रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन सबको धीरे धीरे बढ़ाऊँगा और इम्प्रूव करता जाऊँगा, ताकि मेरे हैबिट बन जाए ये चीज़ों में, ताकि फिर जब बैच आए तो मचा पाऊँ। तो मिलते हैं नीट एग्ज़ाम के बाद। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सबको, बेस्ट विशेस। जितना सोचा है उससे बढ़िया करके आओ, और अगर आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन होगा तो भाई मैं यही चाहता हूँ हो यार, क्योंकि आई नो 1 साल कितना टफ होता है। मैंने ऑफलाइन भी ज्वाइन किया, मैंने ऑनलाइन भी ज्वाइन किया, पर मैंने ऑफलाइन में गलतियां की, फिर मैं ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ, पर मेरे को नहीं पता था ऑनलाइन में कौन सी गलतियां नहीं अवॉइड करनी चाहिए। तो मैंने ऑफलाइन में जो गलतियां की वो तो मैंने ऑनलाइन में बचा ली, पर ऑनलाइन में भी जो गलतियां होती है वो मैं नहीं बचा पाया। तो बिल्कुल भी नंबर अच्छे नहीं आए, तो मैंने स्किप कर दिया। बाकी कोई नहीं, मौका मिला है, छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, ग्रेटिट्यूड सबसे बढ़िया है भाई। जो आपके पास है ना उसका शुक्रिया करो भाई, थैंक्स बोलो हर चीज़ को। सुबह अलार्म बजते ही आप उठ गए, थैंक्स कि मैं अलार्म बजते ही उठ गया, अलार्म को थैंक बोलो कि मेरे को इसी टाइम पे उठा दिया। लेक्चर्स लेने गए, मोबाइल को थैंक्स बोलो, मोबाइल चार्ज है चल रहा है, थैंक्स बोलो। टीचर्स को थैंक्स बोलो, नोट्स पेन ये चीज़ें हैं जो तैयारी कर पा रहा हूँ, जो आपके पास सिचुएशंस है, मैं थैंक्स बोलता हूँ। मेरे को एक पर्सनल रूम मिला हुआ है, पहले नहीं था भाई, इसी साल मिला है मेरे को एक पर्सनल रूम। टेबल चेयर भी इसी साल मिला है मेरे को, और ऑनलाइन बैच मिला है। हर चीज़ को थैंक्स बोलो। जितनी भी चीज़ें आप सोने से पहले, हर रोज़ सोने से पहले अगर जितनी भी चीज़ें आपके साथ हुई है उसको थैंक्स बोलोगे ना, आप देखोगे कि करीब कुछ टाइम बाद ये सब चीज़ें वर्थ इट लगने लगेगी आपको। थैंक्स बोलना, आपको लगेगा कि यार मैंने इसको थैंक्स बोला, बेटर हो रही है ये सारी चीज़ें। तो बस यही था। काफ़ी दिनों से कुछ कहा नहीं था, तो अभी नीट का एग्ज़ाम है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। बाकी आंटी बांध लो मजाक की बातें हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, मज़े करना, अच्छे से पेपर देख लेना। तो मिलते हैं बाद में, नीट के एग्ज़ाम के बाद, या फिर पहले भी मिल सकते हैं, मिलेंगे ज़रूर। बाय।